स्वागत करते हैं आज के हमारे फादर्स डे स्पेशल गेस्ट का। जाने माने बॉलीवुड और टीवी एक्टर सुधांशु पांडे उर्फ वनराज शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धन दौलत पर और आपको फादर्स डे की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने इस शो में शामिल किया। सुधांशु जी, आप टीवी पर तो एक आइडियल फादर की भूमिका निभाते ही हैं। असल जिंदगी में आप कैसे फादर हैं? क्या आप स्ट्रिक्ट फादर हैं या फिर बहुत लविंग और डोटिंग फादर हैं? मैं हमेशा से जिंदगी में बैलेंस जो है करता आया हूँ चीजों को। तो मुझे लगता है कि घर पे भी, बच्चों के साथ भी, चाहे कुछ भी हो जीवन में, उसको हमेशा वी हैव टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस। तो मैंने अपने बच्चों के साथ भी वही किया है। मैं जितना लविंग और डोटिंग, वैसे तो ज्यादातर मैं लविंग ही हूँ, पर थोड़ा बहुत डिसिप्लिन मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक हर एक इंसान की जो एक फाउंडेशन होती है वो डिसिप्लिन से ही पड़ती है। तो मैंने अपने बच्चों को थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ बड़ा किया है। आप रियल लाइफ में एज अ फादर कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए? तो मुझे लगता है हम लोग कभी भी अपने करियर को या अपनी जिंदगी को बहुत कैजुअली नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बहुत रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए मैं हमेशा जो भी करता हूँ या जो भी सोचता हूँ वो सिर्फ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। तो जो भी पैसा हम कमाते हैं उसको बहुत ही सिक्योर जगहों पे डालना, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया या म्यूचुअल फंड हो गया या प्रॉपर्टी हो गई, ऐसी चीजें जो आपको पता है कि वो आपके हाथ में है और अगर कुछ नहीं तो वो जितना आपने डाला कम से कम उतना तो वापस आएगा। उससे कम नहीं होगा या तो कभी खत्म नहीं होगा। सुधांशु जी, आपको अपने पिता से सबसे वैल्यूएबल लेसन्स क्या मिले हैं जो आप अब तक लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं? पेशेंस। मुझे लगता है कि मेरे पिताजी से मुझे सबसे बड़ी चीज जो सीखने को मिली, और वो भी बहुत नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से, क्योंकि कभी भी उन्होंने ये चीज जबरदस्ती थोपने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने ही बर्ताव से हम लोग को ये बचपन से सिखा दिया कि पेशेंस कितनी जरूरी चीज है। तो आपके दो बेटे भी हैं सुधांशु जी, विवान और निर्वाण। आप उनको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में या मनी लेसन्स क्या सिखाते हैं? अभी हमने बचपन से उन लोगों को सिर्फ एक बेसिक बहुत जो सबसे तगड़ी फाउंडेशन ले कर सकती है आपकी फाइनेंसेस की तरफ जो आपकी समझ होनी चाहिए उसको। दोनों बच्चों को जब मेरे फोन्स चाहिए थे तो हमने उनको पहले बोला कि आपको पहले पैसा कमाना पड़ेगा, यानी कि उनको पैसा जमा करना पड़ेगा। तो उन्होंने पैसे धीरे धीरे करके जमा किए और उसके बाद जब उनके पास इनफ पैसे हो गए थे हमने थोड़ा उसमें ऐड करके उनको फोन्स लेके दिए। तो उनको ये लेसन मिल गया कि यार कुछ भी करने के लिए आपको पहले कमाने की जरूरत पड़ेगी और जब वो कमाते हैं तो उसकी उनको वैल्यू भी समझ में आ जाती है। तो दे हैव अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ मनी एंड फाइनेंस। अब सुधांशु जी, हम आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलने वाले हैं, क्या आप तैयार हैं? जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल है कि आपकी पहली सैलरी कितनी थी? 25,000 रुपए। आपने अपनी पहली सैलरी से क्या खरीदा? मेरे माँ बाप के लिए कुछ गिफ्ट्स लिए थे मैंने। ओके। आपकी अब तक की सबसे महंगी परचेज क्या है? मेरा घर जिसमें अभी मैं रहता हूँ। ओके। आपका पसंदीदा निवेश क्या है? इनमें से आपको एक चुनना होगा, रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट्स? रियल एस्टेट। गोल्ड या क्रिप्टो करेंसी? गोल्ड, एनी टाइम। ओके। फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड? फिक्स डिपॉजिट। ओके। आप फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए किसकी सलाह लेते हैं? माय वाइफ। ओके। घर में फाइनेंशियल इन्वेस्टर की भूमिका सबसे बेहतर कौन निभाता है, आप या आपकी पत्नी? नहीं, वो तो मैं ही करता हूँ। ओके। आप सबसे ज्यादा पैसे कहाँ खर्च करते हैं? क्या वो कपड़ों पर है, जूतों पर, ईटिंग आउट या ट्रैवलिंग पर? आई थिंक कपड़ों और जूतों पे। ओके। कितने पैसे आप अपनी वॉलेट में कैरी करते हैं? मैं अपने वॉलेट में बहुत कम से कम कैश लेके चलता हूँ, क्योंकि मेरे पास हमेशा कोई ना कोई कार्ड रहता है और आजकल जीपे ने जिंदगी बहुत आसान है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।